किसानों की आमदनी की बात ज़ोर शोर से उठती है, उनकी आमदनी दोगुनी करने की बात होती है और साथ ही साथ उनको ऐसा मॉडल क्रिएट करने की भी बात होती है कि वो आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे कंपनी पे या कोई दूसरे साहूकार पे या सरकार पे वो डिपेंडेंट ना हो। आइए आपको मिलवाते हैं कचारी सावंगा गांव के रहने वाले अनंत बोयरे जी से, जिन्होंने खेती किसानी में नए नए प्रतिमान गढ़े हैं और एक नया मॉडल ऐसा विकसित किया है कि किसान कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं वो सीख सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आप जो आपको अंबाड़ी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो पहचान कैसे मिली और आप क्या क्या करते हैं? जब मैं खेती में मेरी एंट्री हुई तो जो बहुत सारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे किसानों के पास में, तुअर थी, मूंग था, उड़द था, बहुत सारे मल्टी क्रॉप सिस्टम थी। लेकिन जब से कैश क्रॉप आ गई, कॉटन आ गया, सोयाबीन आ गया, तब से सब किसान एक या दो ही फसल लेने को लग गए, शुरुआत हो गई और सिर्फ कैश क्रॉप पर ही लोगों का ज़्यादा फोकस रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारी ट्रेडिशनल फसलें थी उसको खेत से खदेड़ दिया गया और खदेड़ देने की वजह से हम हमारी डाइट के लिए परावलंबी हो गए। दुकान से मूंग दाल लाना, उड़द दाल लाना, तुअर दाल लाना, ऐसा चलता रहा। मुझे लगा कि हम यदि खेती करते हैं तो किसके लिए करते हैं? मार्केट के लिए करते हैं, बाजार के लिए करेंगे क्या? ये पहला सवाल मेरे मन में आया। तो मैं मेरे फैमिली के लिए यदि खेती नहीं कर पा सकूँ, उनके लिए अनाज नहीं उगा पा सकूँ, तो मेरे खेती करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले जो अनाज खाने वाले हैं हम खाएंगे, जो बचा हुआ वो ग्राहकों को देंगे। तो इस वजह से, इस विचार से मैंने जो खदेड़ दिए हुए क्रॉप थे वो मेरे खेत में पुनर्स्थापित कर दिए। उसमें अंबाड़ी थी, उसमें अलसी थी, उसमें उड़द था, उसमें मूंग था, उसमें बरबटी यानी चौली थी, ऐसे उसमें हल्दी थी, उसमें प्याज था, उसमें लहसुन था, उसमें बहुत सारी ऐसी क्रॉप थी जो खदेड़ दी गई थी। तो मैंने उसमें रुचि लेना शुरू किया और बाद में मुझे पता चला कि अंबाड़ी एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिसके 10-12 बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं, जो अनेक विविध रूप में लोगों को हम दे सकते हैं। जैसा उसका शरबत बन सकता है, चटनी बनती है, उसका चूर्ण बनता है, उसकी कैंडी भी हमने बनाई है, उसका बीजों का फ्लोर बेसन बनता है, बीजों का तेल निकलता है जो हम किचन में अलसी के तेल जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना सारा देने वाला वृक्ष क्यों हम खदेड़ दे अपने खेतों से? इतना ही नहीं, उसके तने से जो जूट निकलता है उसकी रस्सी भी किया करते थे, जिसकी खटिया बनती थी हमारे यहाँ, हमारे बचपन में। तो उसका और पत्तों की, हरे पत्तों की सब्जी भी बनती थी। तो यह है कि इतना सारा ये वृक्ष हमें दे रहा है और हमने उसको खेती से हकाल दिया। तो इसीलिए मैंने उसको इस्टेब्लिश किया और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हम उसमें काम करते गए, तो उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हमने उसके प्रयोग किए जो अभी सक्सेस हुए और करीबन आज डेट को हम उसके करीबन 12 प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा रहे, एक अंबाड़ी के क्रॉप के। दूसरा एक था कि जो तरोटा करके कैसिया टोरा नाम की एक वनस्पति है, जिसको घास बोलते थे पहले लोग, खरपतवार बोलते थे। तो वो अभी जो वीडीसाइड का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है सब किसानों के खेतों में, तो वो उसका उगना बंद हो गया है। लेकिन हम वीडीसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं तो खेत में धुरे किनारे बहुत सारा कैसिया टोरा, चरोटा उग जाता है। तो चरोटे के पत्ते की सब्जी होती है, चरोटे के हरे बीन की सब्जी होती है और चरोटे के बीज को यदि भुना तो उसकी अच्छी हर्बल कॉफ़ी भी बनती है। ये हमें कुछ ट्राइबल लोगों से पता चला और हमने तब से चरोटे के बीज की कॉफ़ी, हर्बल कॉफ़ी लोगों को देने की शुरुआत की। जी, जो आपका मॉडल है खेती का, जिसे आप किसानों का आत्मनिर्भर मॉडल भी कह सकते हैं, हाँ, उसमें क्या क्या करते हैं और कैसे आप अपने उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं? आत्मनिर्भर मॉडल तो हमारा बीजों से शुरू होता है, जो कि मैंने बीजों के बारे में आपको जानकारी दी है कि हम हमारे लोकल इंडिजिनियस सीड्स बचा के रखते हैं और किसी किसान के पास हो तो वो भी इकट्ठा करते और उसकी लेन देन, आदान प्रदान भी करते हैं किसानों में। तो एक हमारा सीड हमारे पास रहता है, हमें बाजार पर, दुकान पर
डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि सब काम हम लेबर से मैन्युअली करते हैं। दुकान पर कोई दवाई लाए, कोई खाद लाए, खरपतवारनाशी लाए, ये हम कभी करते नहीं। इसलिए हमारा जो प्रैक्टिसेस है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, उसमें भी हम स्वावलंबी हो गए। तीसरी बात यह है कि हम पिछले 20 सालों से मंडी गए नहीं है। जैसे दुकान में, कृषि सेवा केंद्र में कुछ लाने के लिए गए नहीं, वैसे बेचने के लिए भी एपीएमसी में या मंडी में गए नहीं। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे ग्राहक डायरेक्ट हमसे ले लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले 11 साल से एक मूवमेंट शुरू की है। तो एक उसको नाम दिया है बीजोत्सव। तो हर साल सेंट्रल इंडिया में, नागपुर में बीजोत्सव होता है। पूरे देश के फार्मर्स उसमें आते हैं, अलग अलग स्टेट के अपने अपने बीज लेके आते हैं। बीजों के आदान प्रदान होती है, खरीदी बिक्री होती है, और जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का भी डिस्प्ले होता है। तो उसमें हम ग्राहक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम रखते हैं। तो ग्राहक और किसानों का मेला रखते हैं, ताकि एक दूसरे की समस्याएं, एक अलग अलग जो होती है वो किसान की समस्याएं ग्राहक जानता है, ग्राहकों की किसान जानता है, तो एक मेलजोल हो बढ़ता है। तो उससे हमारे ग्राहक फिक्स हो जाते हैं। जो हमारे पास गेहूँ, दालें हो, ये सब हर साल घर में गाँव नागपुर से 60 किलोमीटर पेट्रोल जलाकर आते हैं और अपना गेहूँ लेके जाते हैं हमारे से। क्योंकि जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, वैसा फैमिली फार्मर भी होना चाहिए। ये कंसेप्ट हमने पिछले 12 साल से शुरू की है लोगों में अवेयरनेस के लिए। क्या क्या बनाते हैं, उत्पाद आपके क्या क्या होते हैं जिन्हें आप कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल करते हैं? हम तुअर जब निकलती है तो उसको साफ कर लेते हैं, भिगोते हैं, तो उसको टॉक्सिन फ्री दाल बनाते हैं। उसकी टॉक्सिन पानी में गल जाता है, निकल जाता है, टॉक्सिन फ्री दाल बनाते हैं। उसकी जो बारीक फ्लोर गिरता है उसको कलना बोलते हैं, तो वो कलना भी ग्राहक लेते हैं। तुअर की, मूंग की भी दाल घर में बनाते हैं, उड़द की भी दाल बनाते हैं। उड़द के दाल बेचने के साथ साथ हम मूंग की वड़ी भी बनाते हैं घर में भाई लोगों के हाथ से। तो मूंग की वड़ी भी सब्जी के लिए लोग लेके जाते हैं। इतना ही नहीं है, अलसी करते हैं तो लोग कच्ची अलसी भी लेते हैं, और भुनी हुई जो माउथ फ्रेशनर करके खाते हैं हम, अलसी भुनी हुई, तो वो भी हम लोगों को देते हैं। चने की दाल बनाते हैं, चने के दाल का बेसन बनाते हैं। तुअर की दाल तो बताई। उसके बाद में गेहूँ किसी ने आटा मांगा, आटा भी दे देते हैं। ये जो आप हल्दी के प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसका उसके बारे में बताइए। हल्दी करीबन 3 किस्म की होती है। एक किचन वाली हल्दी होती है जो वायगांव वेराइटी की है, जिसमें कर्क्यूमिन नियर अबाउट 5% होता है, और उसकी सुगंध बहुत तेज होती है और कलर बहुत गहरा होता है। दूसरी एक हल्दी है अचार की हल्दी। वो अचार में जैसा मैंगो होता है, कच्ची कैरी होती है, उसके जैसा उसका टेस्ट है, स्वाद भी है। तो उसका अचार के लिए वो हल्दी बनाते हैं। उसका पाउडर भी शरबत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी हल्दी है अम्बे हल्दी, जो फेस पैक के लिए, या सूजन, लचक वगैरह आ गई, मोच आ गई पाँव में, हाथ में दर्द में होता है, तो उस पर लगाने के लिए या चेहरे पर लगाने के लिए अम्बे हल्दी का इस्तेमाल होता है। वो बहुत मेडिसिनल प्लांट है, जिसका उपयुक्तता दवाइयों के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने में होता है। तो अभी हम सुन रहे थे अंबाड़ी मैन ऑफ इंडिया से कि कैसे किसान अपने उत्पादों को साफ सफाई करके, प्रोसेस करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बीच का जो मिडिल मैन है, जो बड़ा पैमाने पे जो शोषण की बात आती है, जो बीच में उसके उत्पादों को निर्धारित जो रेट निर्धारण की बात आती है, उसको इन्होंने कट करके सीधे एक रिश्ता बनाया उपभोक्ताओं के साथ में, और अच्छी कमाई कर रहे हैं। और करीब 20 साल से ये जैविक खेती कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है, और खुश हैं, और ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।